बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। हुकूमत बिलाहर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अगला वज़ीर आज़म इमरान खान को पैगाम भेज दिया। एक ही दिन में सदर पाकिस्तान आरफ अलवी की 2 मुलाकातें। हुकूमत समझ चुकी है कि इस तरह माशी तबाही के बाद मुल्क को चलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत के कुछ लोग इमरान खान और उनके साथियों पर आर्टिकल 6 लगवाना चाह रहे हैं। ये कुछ साबका अहम शख्सियात की भी ख्वाहिश है, जिसे अदारों ने कह दिया कि इमरान खान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हम आवाम और इमरान खान को गिरफ्तार करके अपने दरमियान दीवार नहीं खड़ी कर सकते। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और इमरान खान के करीबी साथियों की खुशी। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी दिलों का हीरो हो गया। उसने एक जालिम के खिलाफ कलमा हक कहा। मुल्क में मुंशी छेड़ बन गया। मुंशी जी, नट्टू लाल मुंशी जी, अमिताभ की खबरें चलने लगी। ऑपरेशन क्लीन अप, पंजाब काबीना में कौन कौन शामिल। दूसरी तरफ इमरान खान ने कंट्रोवर्सल अफसर और 25 मई को जुल्म ज्यादती नाइंसाफ़ी करने वालों के बारे में हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया कि ये बाइस्ड लोग हैं, इनसे अवॉइड किया जाए। हुकूमत ने पाकिस्तान की इकॉनमी की जई की तय कर दी। $200 का दावा करने वाला इसहाक डार $300 पर डॉलर ले जाने वाला है। एक ही दिन में $12 की कीमत में इजाफा पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। अवाम और अदारे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मुल्क को चलाने के लिए इमरान खान को इक़्तिदार में लाना ज़रूरी होगा। इमरान खान और इनके करीबी साथियों पर नाज़रीन कहा जा रहा है कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि आर्टिकल 6 ना लगाकर गलती की है। इनका कहना था आज इस सिलसिले में इस ख्वाहिश का इजहार भी मलक अहमद खान साहब, जो साबिक अहम तरीन शख्सियत है, जिसे इमरान खान कहते हैं कि उनकी हुकूमत साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने गिराई है। ये उनके एक करीबी अजीज़ के बारे में करीब समझे जाते हैं। आज इन्होंने वो ख्वाहिश की जो सियासतदान अमूमन नहीं करता। मलक अहमद खान ने कहा इमरान खान और उनके साथियों पर आर्टिकल 6 ना लगाना गलती थी, जबकि इमरान खान जमहूरियत की जद्दोजहद के लिए नवाज शरीफ फैमिली से 1000 गुना ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। ये वो शख्स है जिसे 30 मुकदमात कातलाना हमला नहीं खौफजदा कर सका और बिला आखिर अदारे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि इमरान खान को सियासत में रखना अवाम की ख्वाहिश भी है और कौम की मजबूरी भी है। मलक अहमद खान ने आज वो बातें की जो जमहूरियत के नफ़ी है। उन्होंने कहा इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अगर फवाद चौधरी को कुछ देर कबल पकड़ा जाता तो हमारा काम ठीक हो जाता था। इमरान खान के साथ बैठने वाले इनकी पार्टी को ले दे गए हैं। परवेज लाई ने ऑपरेशन क्लीन अप की तैयारी, निगरान में शामिल लोग कैसे इसका काम सर अंजाम देंगे, इस पर आज इमरान खान ने असद उमर और कोर कमेटी के इजलास में तवील मुशावरत की और इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा कि ये अफसर माजी में नून लीग के ज़ाती मुलाजम रहे हैं। ज़ाती मुलाजम ये आइन और कानून की बजाय नून लीग के मफाद और शरीफ ख़ानदान के गुलामान में शामिल है। इन्हें अहम तैनातियाँ ना दी जाए। नाज़रीन, इमरान खान ने खुलकर खेलने कर दिया। हज़ारों ख़वातीन, बुजुर्ग, बच्चे ज़मान पार्क में इस वक्त इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए रेड लाइन बने हैं। उन्होंने कहा इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले पहले हमारी लाशों से गुजरेंगे। हुकूमत तमाम ख्वाहिशों के बावजूद इमरान खान को पकड़ने में नाकाम रही। यहाँ तक कि कुछ अहम सरकारी अफसरान ने भी कह दिया हम इमरान खान को नहीं पकड़ेंगे। हमारे बच्चे कहने लग पड़े हैं सरकारी अफसरान के, बताओ आप इमरान खान के खिलाफ क्यों इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हो। सरकारी अफसरान को ये सवाल होने लग पड़े अहम ओहदों पर तैनात कि आप इमरान खान को इंतकाम का निशाना ना बनाएं, हम भी इमरान खान की जलसे और एहतजाज में जाएंगे। अहम ज़राए के मुताबिक एक ग्रेड 22 के अफसर ने अपने वालिद से कहा कि आप इमरान खान के खिलाफ ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, हम भी
उसके घर के बाहर जमान पार्क जा रहे हैं, तो अब्बू क्या आप हमें भी गिरफ्तार करोगे, हम पर भी आर्टिकल 6 लगाओगे? नाज़रीन, जब कोई लीडर इस कदर मकबूल हो तो उस वक़्त की ब्यूरोक्रेसी अपने घर में जवाब ना दे सके तो अवाम को क्या जवाब देगी? नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पंजाब में 8 रुकनी कबीना जल्द हलफ उठा लेगी। पीटीआई के मुताबिक ये कबीना नून लीग के करीबी समझे जाते हैं। अमूमन निगरान हुकूमत गैर जानिबदार होती है, उसका किसी सियासी जमात से कोई वास्ता नहीं होता, वो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए आते हैं। मगर बदकिस्मती है कि आजकल वो नहीं हो रहा। शायद कुछ लोगों की चंद लोगों की अनाज जिद और दुश्मनी मुल्क के आइन पर भारी होती जा रही है। लेकिन इमरान खान, अवाम की मजबूरी अब इमरान खान बन गया। उन्हें माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं और उन्हें घरों में सवाल आने लग पड़ा है। साबिक ब्यूरोक्रेट जिनमें कहा जा रहा है कि केयर टेकर हो सकते हैं नसीम सादक, जो शरीफ फैमिली के हमेशा करीब समझे जाते हैं, और इसी तरह जवेद इकराम और दीगर लोग जिन पर आज इमरान खान ने सख्त गमो गुस्से का इजहार किया। कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी को तोड़ने के लिए आजम सवाती जैसी हरकत करने की कोशिश की, पर वो डट गया। उसने कहा कि मैं लीडर इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे जितनी मर्जी जेलों में रख लें। आज तक, इस वक्त तक फवाद चौधरी का टेलीफोन मोबाइल काम कर रहा है, जबकि पहले दिन ही उनसे छीन लिया था। कौन है जो फवाद चौधरी का फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है? क्या उसकी ज़ाती मलकियत की चीज़ों को छीनना? क्या एक छोटे से मुकदमे में 4 घंटे तवील बहस के बाद जिस्मानी रिमांड देना जिसमें कोई रिकवरी नहीं, ये जमहूरियत दुश्मनी नहीं है? अगर एक साबिक वफाकी वजीर एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ ये हो रहा है, जिसने सिर्फ मुंशी मनक्का, या आपको पता अमिताभ कहते थे मुंशी चचा, अब इस बात पर इंतकामी कार्रवाइयों को इमरान खान और तरीके इंसाफ और 22 करोड़ अवाम ने रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा है अगर इमरान खान पर कुछ चंद लोगों ने कांटा लगाया है तो 22 करोड़ अवाम की अक्सरियत ने इमरान खान पर गुड लगा लिया है और अपने सीने से लगा लिया है। वो ना सिर्फ उस इमरान खान की गिरफ्तारी पर रिएक्शन जाहिर करेंगे बल्कि वज़ीर आज़म बनाकर ही सांस लेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत पर अहम अदारे जो इनको लाने में माजी में मावनत करते रहे, वो भी पछता रहे हैं कि इन हुक्मरानों ने 9 महीने में मुल्क की इकानमी के साथ जो दुश्मनी की है वो तारीख में कभी किसी सियासतदान ने नहीं की, कि अपने खरबों रुपए के केस ख़त्म कराकर मुल्क को दिवालिया अमलन कर दिया है। आरफ अलवी ने कहा, उन्होंने हुक्म दिया है कि गवर्नर को फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दे, 3 माह में इलेक्शन ना कराना गैर आइनी, गैर कानूनी और आइन से मावरा है। उन्होंने कहा फवाद चौधरी को तनकीद करने पर गिरफ्तार किया गया है, माजी में कभी भी सियासत में ये नहीं होता। आखिर सदर मुमलकियत भी मुल्क में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आज बोल पड़े और उन्होंने मौजूदा हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा इख्तलाफ इमरान खान को माइनस करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, ऐसा ना सोचे। उन्होंने कहा मैं इस वक्त किसी भी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं कर रहा, लेकिन मुल्क में लाकानूनियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर खामोश नहीं रहूँगा और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करने वाले मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान आज का खुल के बोलना मौजूदा हुकूमत यानी कि इम्पोर्टेड हुकूमत पर अदम एतमाद है, जबकि अवाम पहले ही मौजूदा हुक्मरान के बारे में रेफरेंडम के तौर पर गमो गुस्से का इजहार कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि अगर अप्रैल में इलेक्शन ना कराए तो मौजूदा हुक्मरानों का बोझ उठाना अदारों के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा एक ही बात है कि साफ शफाफ इलेक्शन करा के मुल्क में जमहूरियत को लाया जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।